आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसका लेआउट प्लान आपके सामने है। इस प्लॉट के साइज की अगर हम बात करें तो 25 बाई 45 का ये प्लॉट है। 25 इसका फ्रंट है और 45 इसकी पूरी लंबाई है, यानी कि इसकी गहराई है पूरी। तो ये 25 बाई 45 का प्लॉट है। इसको हमने किस तरीके से डिजाइन किया है ये हम आपको सारी चीजें आपको 3D में दिखाने वाले हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या डिटेल होने वाली है, प्लस इस प्लान में क्या क्या डिटेल होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो है 25-45 का जो एरिया बनता है वो 1200 स्क्वायर फीट बनता है टोटल। उसका गज में अगर हम देखें तो 126 गज बनता है। और ग्राउंड फ्लोर पे हमने क्या क्या डिजाइन किया है वो सारी चीजें हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं। तो पहला जो है आपको यहाँ पे पोर्च मिलता है, 2 बेडरूम मिलते हैं, 2 अटैच बाथरूम प्लस एक कॉमन बाथरूम। ड्राइंग डाइनिंग गेस्ट रूम आप जो भी इसको समझना चाहें समझ सकते हैं। डाइनिंग स्पेस आपका होगा, प्लस इसमें आपको मंदिर भी मिलने वाला है, किचन, स्टेयर्स, प्लस कार पार्किंग। कार पार्किंग तो फिलहाल जो प्लान हमने डिजाइन किया उसमें नहीं है, लेकिन उसको किस तरीके से अरेंज करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। प्लस एक और चीज कि ये जो है प्लान मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से है, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा ये हम आपको वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि किस फेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वास्तु ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इतनी सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। प्लस इस वीडियो को हम जैसा कि 2D में आपको दिखा रहे हैं, प्लस 3D इंटीरियर प्लान हम आपको दिखाएंगे साइजेस के साथ। प्लस इसकी एक फ्लोर की कॉस्टिंग क्या होगी वो सारी डिटेल हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ये हमारा 3D प्लान है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका कंप्लीट इंटीरियर प्लान वो भी मटेरियल के साथ। और यहाँ पे जो है साइजेस भी हम आपको बताने वाले हैं कि किस एरिया का क्या क्या कितने बाई कितने का साइज है। प्लस जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी इस एक फ्लोर की वो सारी डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो है पोर्च एरिया से शुरू करेंगे। ये हमारा पोर्च एरिया है और यहाँ का जो जैसा हमने डिज़ाइन किया हुआ है वो एक बार आप देख लीजिए कि रोड से जो है हम यहाँ पे 4 स्टेप चढ़ के अपने पोर्च लेवल पे पहुँच रहे हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे। तो इस हिसाब से अगर हम मान के चलें कि अगर एक स्टेप की हाइट जो है 6 इंच है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे कंप्लीट रोड से जो हाइट ऊपर उठ रही है वो 2 फुट उठ रही है। तो इस हिसाब से आप राइजर का अगर आप हाइट बढ़ाते हैं, नॉर्मली हमने 6 इंच रखा है, मान लीजिए आप 7 इंच रखें या फिर 8 इंच रखें, तो उस हिसाब से जो है आपका 2-2 इंच हर लेवल पे बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली जो है आप 2.5 से 3 फुट तक भी जा सकते हैं। जो ग्राउंड फ्लोर की हाइट है वो आप आराम से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोर्च एरिया के साइज की। तो यहाँ पे जो पोर्च का साइज है 12 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है। यहाँ से लेके आपका यहाँ तक जो है 12 फुट 6 इंच है। और इसकी जो पूरी लंबाई है इस कॉर्नर से लेके आपका इस कॉर्नर तक आपका 8 फुट 6 इंच है। यहाँ पे नॉर्मली अगर आपका मान लीजिए कि आपने स्टेप नहीं दिया है, तो आप नॉर्मली यहाँ पे एक फ्लैट जो है पार्किंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, वो भी बाइक पार्किंग। हाँ, ये कार पार्किंग भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, लेकिन वो आगे बताने वाला हूँ। अभी आप फ़िलहाल बाइक पार्किंग के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं इस प्लान में। नेक्स्ट जो हमारा आता है यहाँ पे घर का मेन डोर आता है। तो यहाँ पे हमने 4 फुट की मेन एंट्रेंस डोर दी है सिंगल पल्ले की, जिसकी हाइट आप नॉर्मली ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट होगी उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो है ग्राउंड फ्लोर की हाइट 10 फुट है, तो आप 7 फुट तक के डोर आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, 7 फुट हाइट के। अगर आपका 11 फुट है, तो उस हिसाब से आपका 1 फुट दरवाजे की हाइट बढ़ जाती है, 8 फुट हो जाती है। मान लीजिए कि आपने 12 फुट रखा है, तो 12 फुट के हिसाब से फिर आप 9 फुट भी जा सकते हैं। अब हम जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमें सीढ़ी वाला स्पेस मिलता है। सीढ़ी हमारी जो है किस तरीके से जा रही है क्लॉकवाइज, यहाँ से हम चढ़ रहे हैं और यहाँ पे आके लैंड कर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो इस तरीके से जो है सीढ़ी की डिज़ाइन की गई है। और सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो 3 फुट की है। और इसमें जो हमने स्टेप दिए हैं वो टोटल 19 होंगे। और इस ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट हमने रखी है वो 11 फुट के हिसाब से रखी है। तो ये हो गया आपका बेसिक डिटेल सीढ़ी का। अब हम बात करते हैं कि सीढ़ी का जो स्पेस है हमने कितने फुट में यूज़ किया हुआ है। तो सीढ़ी का जो स्पेस है 6 फुट 4 इंच की चौड़ाई है। इस वॉल से लेके यहाँ से यहाँ तक आपका 6 फुट 4 इंच हो गया। और इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेके आपका ये टॉयलेट वाली वॉल तक
आपका 10 फुट 2 इंच का जो है स्पेस हो गया पूरा, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सीढ़ी वाले रूम का साइज। अब हम देखेंगे यहाँ पे किचन का साइज। तो किचन भी काफी बड़ी आपको यहाँ पे मिल रही है। किचन का नॉर्मली जो देखिए एक बार लेआउट आप देख सकते हैं कि इसकी लेआउट हमने किस तरीके से अरेंज की हुई है। यहाँ पे एल शेप में आपका किचन काउंटर है। विंडो के जस्ट सामने जो है आपका कुकटॉप हो जाएगा, सिंक आपका यहाँ पे हो जाएगा और फ्रिज आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमने नॉर्मल जो है हर जगह पे जो है मार्बल फ्लोरिंग यूज की हुई है और किचन में जो है किचन का टॉप जो है ग्रेनाइट है और किचन की जो वॉल पे जो है 8 फुट तक आप नॉर्मल किसी भी डिजाइन का टाइल आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी किचन के साइज की। तो किचन की जो चौड़ाई है वो है आपका 11 फुट और इसकी पूरी लंबाई है वो 8 फुट है। 11 बाई 8 का आपका किचन है जो कि काफी बड़ा किचन है। उसके बाद हम देखेंगे अपने ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया को जो कि काफी बड़ा है। यहाँ पे जो है ड्राइंग एंड डाइनिंग जो है कंबाइंड है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सोफा सीटिंग है और यहाँ पे जो है 6 लोगों के लिए डाइनिंग टेबल है और इस ड्राइंग रूम में 2 विंडोज हमने प्रपोज किए हुए हैं। तो इस तरीके से आपकी डिजाइनिंग यहाँ पे है और इसके लिए जो है ड्राइंग रूम के लिए जो है एलसीडी है वो हमारी जो है टॉयलेट वाली वॉल पे आ जाती है कुछ इस तरीके से। तो अब हम बात करते हैं कि ड्राइंग रूम का जो साइज है वो कितना हुआ। तो यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम 16 फुट 9 इंच आपका सोफे वाली वॉल से लेके यहाँ पे एलसीडी वाली वॉल तक 16 फुट 9 इंच है और इसकी जो लंबाई है इस वॉल से लेके यहाँ तक किचन की वॉल तक 17 फुट 3 इंच है। तो इस हिसाब से जो है डाइनिंग हॉल काफी बड़ा है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सोफा रखने के बाद भी आपके पास इतनी स्पेस बच रही है जो कि मूवमेंट के लिए बहुत ही सही है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सीढ़ी के नीचे वाली जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सीढ़ी के नीचे वाली स्पेस जो है आप नॉर्मल एक वॉश बेसिन लगा सकते हैं या फिर वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगा सकते हैं। इसीलिए हमने थोड़ी सी जो है ये वॉल को एक्सटेंड कर दिया है जिससे कि यहाँ की जो प्राइवेसी है थोड़ी सी मेंटेन रहे। अगर आप चाहें तो नॉर्मली जो सीढ़ी से आप 3 फुट छोड़ के बाकी वॉल यहाँ पे लगा सकते हैं जिससे कि और भी थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन हो जाएगी। और इस ये जो है हमारा एक कॉमन टॉयलेट है जिसका साइज मैं आपको बता देता हूँ। इसकी चौड़ाई जैसा कि हमने सीढ़ी वाले एरिया की बताया 6 फुट 4 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो है 6 फुट 9 इंच। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉश बेसिन है और यहाँ पे डब्ल्यूसी है। ये स्पेस काफी बड़ा है तो अगर आप अंदर में भी कुछ जैसे कि वॉशिंग मशीन रखना चाहें तो यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा मंदिर है। मंदिर वाला एरिया जो है हमने इसलिए दिया है क्योंकि काफी लोगों की ये डिमांड होती है कि यार घर में जो है मंदिर नहीं होता तो मंदिर हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है क्योंकि ये एक वास्तु प्लान है और किस डायरेक्शन में है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने छोटी सी स्पेस एक निकाली हुई है मंदिर के लिए। तो इसका जो साइज आपका बनता है यहाँ पे ऐसे बताता हूँ 4 फुट जो है इसकी ये जो है पूरी चौड़ाई है। यहाँ से देख लीजिए 4 फुट इसकी चौड़ाई है। बाकी जो है आपका यहाँ तक ये जो डोर जहाँ पे खत्म हो रही है वहां पे भी आप बॉल लगा सकते हैं और नॉर्मल अगर इसकी पूरी लेंथ की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका 11 फुट 4 इंच बनता है पूरा ये। तो इस हिसाब से मंदिर के लिए भी यहाँ पे स्पेस मिल जाती है हमको। उसके बाद हम बात करेंगे बेडरूम 1 का। तो यहाँ पे बेडरूम में आप देख सकते हैं कि बेडरूम में हमने किस तरीके से यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे आपको किंग साइज बेड मिलता है, एक अलमारी, यहाँ पे हमने 2 साइड टेबल रखे हैं दोनों साइड में और सामने आपको एलसीडी मिल जाता है और फ्लोरिंग में आपको वुडन प्लस वॉल पे आपको वॉलपेपर मिल जाता है, पीछे आपको विंडो मिल जाती है। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस रूम के साइज की। तो इस रूम का साइज जो है 11 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई है। यहाँ से लेके आपका ये एलसीडी वाली वॉल तक 11 फुट 9 इंच है और इसकी पूरी जो लेंथ है वो 13 फुट है। तो इतना बड़ा रूम है, काफी अच्छा स्पेस इसमें मिल रहा है आपको।
उसके बाद जो है हम बात करते हैं बेडरूम 2 की। तो बेडरूम 2 का जो साइज़ है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा-सा फ़र्क है इसमें। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सारे फर्नीचर आइटम्स इसमें भी अवेलेबल हैं, जैसा कि अलमारी, बेड, एलसीडी, साइड टेबल, वुडन फ्लोरिंग, ये सारी चीज़ें इसमें भी अवेलेबल हैं। और इसमें आपको 2 विंडो ऑप्शन मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस रूम के साइज़ की। तो इसकी जो चौड़ाई है एलसीडी वॉल से लेके ये इस विंडो की वॉल तक जो है आपका 11 फुट 4 इंच है, और इसकी जो लेंथ हमने रखी है वो कंप्लीट 13 फुट रखी है। तो सिर्फ 4 या 5 इंच का फ़र्क है। वो आपका 11 फुट 9 इंच का है और ये आपका 11 फुट 4 इंच का है। तो 5 इंच का फ़र्क हुआ। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने 2 कॉमन टॉयलेट दिए हैं। तो यहाँ पे एक छोटा और एक बड़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बेडरूम 1 का टॉयलेट है उसके साइज़ की अगर हम बात करें तो 6 फुट 10 इंच इसकी ये चौड़ाई है और लंबाई हमने 4 फुट ही रखी है। उसके बाद जो है ये वाला जो टॉयलेट है बेडरूम 2 से जो अटैच है उसका साइज़ हमने 4 फुट 6 इंच बाय 4 फुट का रखा हुआ है। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा जो है इसका इक्वल लग रहा होगा, लेकिन ये इक्वल नहीं है, जो मैंने डायमेंशन बताई है वही है। अगर आपको इक्वल रखना है तो आप इक्वल भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये पेरेंट्स हो सकते हैं और ये जो है बेडरूम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकते हैं उनके। तो इस तरीके से आप इस बाथरूम को छोटा रख सकते हैं और इसको बड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है वॉल की जो पूरी थिकनेस है, आउटर वॉल की थिकनेस वो 9 इंच हमने रखी हुई है और इंटरनल वॉल की थिकनेस जो है हमने 4.5 इंच रखी हुई है। यहाँ पे जो है आपको जो डोर का साइज़ होगा, डोर का साइज़ जैसा कि मैंने आपको सामने का डोर जो बताया वो 4 फुट चौड़ा होगा और उसकी हाइट होगी 8 फुट। और जो आपके जो बेडरूम्स के दरवाजे होंगे वो नॉर्मली जो है 3 फुट 4 इंच होंगे या फिर 3.5 फुट तक आप जा सकते हैं चौड़ाई में। और हाइट आप नॉर्मली 7 फुट या फिर 8 फुट इसका अंदर का रख सकते हैं। वास्तु के हिसाब से मैं बताऊँ तो मेन एंट्रेंस की जो दरवाज़ों की हाइट होती है वो नॉर्मल दरवाज़ों से जो है थोड़ी-सी ऊँची रखनी होती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। और हम बात करें टॉयलेट वाले डोर की तो उसके 2 साइज़ेज़ हैं, एक 2 फुट 3 इंच चौड़ा और एक जो है 2 फुट 6 इंच चौड़ा। तो इन दोनों साइज़ों में से जो भी कंफर्टेबल आपको लगता है वो आप लगा सकते हैं। और विंडो की बात करें तो विंडो जो है नॉर्मली क्या है कि सारी विंडो जो हमने दी हुई हैं वो उनकी जो सिल हाइट है वो 3 फुट है। किचन की जो विंडो है उसको सिर्फ छोड़ के, क्योंकि किचन में क्या होता है कि अगर हम 3 फुट की सिल देते हैं तो नॉर्मली जैसे कि अभी हम यहाँ पे हमने दिया हुआ है इसको, तो जस्ट थोड़ी सी एज गैप बन रही है यहाँ पे। ये जो है क्योंकि कंप्लीट 2.5 फुट या फिर 2 फुट 9 इंच पे जो है काउंटर स्लैब होता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कम से कम 9 इंच या फिर 1 फुट की वॉल होनी चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट विंडो से जो हवा आती है वो अंदर को ना आए। इससे क्या होगा कि गैस स्टोव अगर जल रहा है तो वो बुझ भी सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे 1 फुट की जो है नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो इसकी जो सील हाइट है वो 4 फुट पे होनी चाहिए किचन की। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। बाकी सारी विंडो की जो सील हाइट होती है अगर फीट इंच में बोलें तो आपका फीट में जो है 3 फुट होता है और एमएम में अगर बात करें तो 1000 होता है। अब हम इसके वास्तु डायरेक्शन देख लेते हैं कि किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा हमें वास्तु मिलने वाला है। तो ये आपको साउथ फेसिंग में मैक्सिमम वास्तु मिलने वाला है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग जो है वास्तु के हिसाब से है, टॉयलेट, बेडरूम, मंदिर, ड्राइंग, डाइनिंग, सारी चीज़ें, किचन। यहाँ पे जो एक चीज़ है वो सिर्फ एंट्रेंस है, और वो हमने एंट्रेंस यहाँ पे क्यों दिया है वो भी आप सुन लीजिए कि यहाँ पे जो साउथ फेसिंग में है सिर्फ एक एंट्रेंस ऑप्शन मिलता है और वो होता है साउथ ईस्ट वाला कॉर्नर साइड में। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ रखनी होती है, या तो आप एंट्रेंस रख सकते हैं या फिर आप किचन रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है किचन रखा है और एंट्रेंस को हमने साइड में किया। तो ये एक डिफेक्ट है, बाकी सारी चीज़ें आपकी वास्तु के हिसाब से प्लानिंग है। अगर आप वास्तु को नहीं मानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस डिज़ाइन को किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं।
हम यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, जैसा कि हमने बताया कि कार पार्किंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें नॉर्मल जो है एक छोटी साइज़ की कार के लिए कम से कम 14 या 15 फुट पूरी लेंथ चाहिए होगी। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस टॉयलेट को जो है अभी जो है 6 फुट के अराउंड जो है इसकी ये पूरी लेंथ है, तो उसको जो है आपको कम करके जो है इसको 4 फुट करना होगा। 4 फुट इसकी चौड़ाई होगी और ज़रूरत पड़े तो आप जो है इसकी जो ये चौड़ाई है वो इस दरवाजे के साथ तक ला सकते हैं, यानी कि आपका इधर से भी 1 सवा 1 फुट बढ़ जाएगा। और सीढ़ी के बीच का जो गैप है हम उसको ख़त्म कर देंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है 15 फुट के आसपास स्पेस मिल जाएगी, जो कि एक हैचबैक कार आराम से यहाँ पे हम खड़ी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है मेन ये जो वॉल है, विंडो और ये डोर मूव होके आपकी यहाँ पे चली जाएंगी। इससे आपकी कार पार्किंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस प्लान की कॉस्टिंग की। तो इस प्लान की जो कॉस्टिंग होगी आपका 15 से 18 लाख के बीच में आपकी इसकी कॉस्टिंग आने वाली है। और इस 15 से 18 लाख में जो है आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। जो चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी वो है सिर्फ आपका लूज फर्नीचर। बाकी सारी जो फिनिशिंग है, जैसा कि वॉल पे क्या है, नीचे फ्लोर पे क्या है, प्लस जहाँ भी हमने जो मटेरियल यूज़ किया है वो आपका एज इट इज़ आप रख सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से उस हिसाब से मटेरियल आप चूज़ कर सकते हैं। आपको वॉलपेपर लगाना है या फिर पेंट या फिर नॉर्मल टाइल, तो इस तरीके से जो भी हमने फिनिशिंग दी हुई है वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। प्लस दरवाजे विंडो भी इसमें इंक्लूड रहेंगे आपके। बस आपके जो लूज आइटम्स हैं फर्नीचर और किचन के 1-2 एक्सेसरीज वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और ये जो कॉस्टिंग मैंने बताई है ये सिर्फ आपकी ग्राउंड फ्लोर की कॉस्टिंग है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प हुई होगी और होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।